नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली का चुनाव खत्म और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच एक घमासान की शुरुआत हो गई। राहुल गांधी ने इस बार लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री को आगे किया और सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानियों के साथ रिश्ते होने का आरोप मढ़ दिया है। साथ ही साथ यह हमला किया गया है कि केजरीवाल का जो बर्ताव रहा है स्वाति मालीवाल के केस में वो विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि एक राज्यसभा की सांसद की पिटाई केजरीवाल के घर के अंदर होती है और वो चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, हमला बड़ा जोरदार किया गया है। आदर्श शास्त्री कांग्रेस के लीडर ने, कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को कहा है कि यह सत्ता के नशे में मेगालोमैनियक हो चुका है। मतलब ये अपने आप को जरूरत से ज्यादा ही अहंकारी और सत्ता के नशे में चूर पाया जाता है। ये तमाम हमले 12 घंटे बाद जब चुनाव दिल्ली के खत्म होते हैं तो बाकायदा एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देकर के करवाया जाता है। मतलब जो बात हम लोग कह रहे थे, कैपिटल टीवी जो लगातार कहता आ रहा था कि ये सिर्फ 25 तारीख की शाम तक इन दोनों के बीच गुटरगू होगा, जैसे ही पंजाब पहुंचेंगे युद्ध शुरू हो जाएगी। लेकिन जो हमला किया गया है ये हमला बड़ा गंभीर है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी पिछली बार कहा था कि खालिस्तानियों आतंकवादियों के यहाँ ये कांग्रेस के लोग नहीं जाते, बल्कि जाते हैं कौन, ये झाड़ू वाले। और इसी तरह के चार्जेस क्या खबर आई है जरा सुनिए। Congress leader and the grandson of former Prime Minister Lal Bahadur Shastri, Adarsh Shastri, launched a scathing attack on Aam Aadmi Party and its national convener Arvind Kejriwal. Shastri made a shocking revelation, stating that Kejriwal ignored about party's fundraising activities from Khalistani sympathizers abroad when he told him about it. Earlier, he was in AAP and was an MLA in Delhi Assembly. सीधा सीधा पोल पट्टी खोल रहे हैं आदर्श शास्त्री। ये लाल बहादुर शास्त्री देश के वन ऑफ द ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के ये पोते हैं और ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, दिल्ली में वो विधायक भी थे। वो बता रहे हैं न्यूज एजेंसी को कि जब हमने इनको बताया कि खालिस्तानियों से पैसे आ रहे हैं तो इन्होंने चुप्पी साध ली, कहा आने दो। यही इसका मतलब है। आपने मना नहीं किया, जब आपको बताया गया फिर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन वो सारी डिटेल तो मैं दूंगा कि क्या क्या खुलासे आदर्श शास्त्री ने किए हैं। सवाल टाइमिंग का है। आदर्श शास्त्री, ये लाल बहादुर शास्त्री के पोते, ये अचानक से दिल्ली के चुनाव खत्म होने के बाद जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच युद्ध होना है तो वो बिना किसी आदेश के, बिना पार्टी के परमिशन के वो किसी न्यूज़ एजेंसी को वो तो इंटरव्यू नहीं देंगे। मतलब राहुल गांधी का पहला हमला, पहला वॉर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आदर्श शास्त्री से कराया जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी थोड़ा इंतजार करे कि इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी क्या कहती है। पहला हमला हुआ, जवाबी कार्रवाई अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से होती है तो फिर यह खुला खेल फरूखाबादी शुरू हो जाएगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच। लेकिन क्या खुलासा किया, क्या बताया गया? बताया यह गया, इन एन इंटरव्यू with a news agency, former AAP legislator Shastri said, when I was an MLA, I also managed overseas work for the Aam Aadmi Party. While visiting Gurudwaras in Canada and Germany, I was disturbed to see that we were seeking funds from Gurudwaras which had photos of Bhindranwale and Operation Blue Star terrorists. I, along with Kumar Viswas, discussed it with the Chief Minister, but it was ignored. What this would mean?
यू कैन इंटरप्रेट फॉर योर सेल्फ। इन्होंने कहा कि मैं और कुमार विश्वास हम लोग कनाडा गए, हम लोग जर्मनी गए और उन गुरुद्वारों में गए जहां से पैसे हम लोग उठा रहे थे फंड रेजिंग के लिए। तो वहां जब पहुंचे तो मालूम चला वहां भिंडरवाले की तस्वीर लगी हुई है, वहां जो ब्लू स्टार में जो टेररिस्ट लोग थे उनकी तस्वीरें लगी हुई है। मतलब ये लोग खालिस्तानी सिंपथाइजर गुरुद्वारे और उसके लोग थे। और हम लोग को बहुत ही ऑकवर्ड लगा, बुरा लगा। हमारे साथ कुमार विश्वास भी थे। अब कुमार विश्वास के पास मीडिया वालों को जाना चाहिए और आदर्श शास्त्री के दावों के ऊपर उनका भी बयान लेना चाहिए। पंजाब पहुंच गए हैं केजरीवाल, आदर्श शास्त्री इनके साथ रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते थे, फंड रेजिंग का काम करते थे। ये कनाडा और जर्मनी का राज क्या है, इसके ऊपर सवाल पूछा जाना चाहिए। इसीलिए तो ये इंटरव्यू दिया गया है। और ये बता रहे हैं कि जब हम लोग वापस लौटे तो मुख्यमंत्री से हम लोगों ने कहा कि इन लोगों से तो नहीं लेना चाहिए, ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, इग्नोर कर दिया। मतलब कोई बात नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई रोक टोक की बात नहीं। अब आदर्श शास्त्री पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं, इसका मतलब तो साफ है, आप अंदाजा लगा लीजिए। इसका अंदाजा लगाने के लिए कोई रॉकेट साइंस की तो बात नहीं है। आपको बताया जा रहा है भाई खालिस्तानियों से पैसे आ रहे हैं, रोको या चलने दो। चुप्पी का मतलब ये है कि भाई चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कांग्रेस पार्टी ने फिर से वही अटैक फिर से तरोताजा तरीके से उठाया है। और ये इसलिए भी क्योंकि पन्नू का वीडियो आया है, उसके ऊपर एनआईए जांच हो कि खालिस्तानियों से आम आदमी पार्टी पैसे ले रही है। एलजी ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है, इसके ऊपर अभी एनआईए एक्शन होता है तो ये सारी चीजें तो प्रूफ के तौर पे सामने आ जाएगी। लेकिन अभी कौन सा मसला चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने एक पूरा फ्रंट खोल दिया है केजरीवाल के खिलाफ, और केजरीवाल के ही खिलाफ आम आदमी पार्टी कम टारगेट अरविंद केजरीवाल बना है। क्योंकि अभी सबसे बड़ा मसला क्या चल रहा है, ये स्वाति मालीवाल के केस में। तो स्वाति मालीवाल के ऊपर भी उन्होंने बयान दिया। क्या कहा उन्होंने ऑन स्वाति मालीवाल असॉल्ट केस? ही सेड इट्स बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन हाउ स्वाति मालीवाल was punched and thrashed inside chief minister's residence, and more baffling is Arvind Kejriwal's silence on the issue, and AAP brass rallying behind CM aid rather than seeking justice for a woman MP. According to former AAP legislature, Kejriwal's PA Vibhav Kumar was not a commoner, rather he wielded immense influence in the CM's office. अटैक हो गया। अभी तक कांग्रेस पार्टी चुप थी, हल्के फुल्के में कभी प्रियंका वाड्रा का बयान आ जा रहा था, कभी अलका लंबा का बयान आ जा रहा था कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अभी तक बात क्या चल रही थी, महिला को न्याय मिलना चाहिए। अभी क्या अटैक का लाइन बदला है? ये केजरीवाल चुप क्यों था? उसके घर में पिटाई चल रही है। मतलब ये व्यक्ति ही डाउटफुल है, ये इसका जो चरित्र है, चाल है, चेहरा है, ये डाउटफुल है। क्योंकि ये जो साइलेंस है उसका, वो बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। ये बड़ा ही ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये चुप क्यों है, और वो हल्के में बता भी देते हैं कि भाई चुप क्यों है। क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी का विभव कुमार है, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में सबसे पावरफुल व्यक्ति है, और शायद इसलिए उसको बचाया जा रहा है। और सारे लोग स्वाति मालीवाल का चरित्र हनन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसको भी एक्सप्लेन किया। आदर्श शास्त्री ने आज बहुत सारे पोल पट्टी खोले हैं। क्या कह दिया? आदर्श शास्त्री ऑल्सो स्लैम्ड केजरीवाल, स्टेटिंग केजरीवाल exhibits megalomaniac symptoms more than often. He thinks meeting party legislature or public representative is below his dignity. Blaming Kejriwal for the exodus of top leaders and founding members from the party, the former AAP MLA added,
The one reason why founding members parted ways with AAP is because of Kejriwal's double standard and double speak on multiple issues. कह दिया कि केजरीवाल दोगले हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। ये कभी एक चीज पे नहीं रहते और इनको सिम्टम है मेगलोमैनियक का। मेगलोमैनियक क्या बीमारी है? ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। ये देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आप जिनके साथ रहते हैं वो आपका मूल्यांकन किस तरीके से करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आदर्श शास्त्री ने सब कुछ छोड़ छाड़ के केजरीवाल के वो झांसे में आ गए थे कि देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, और वो व्यक्ति आपको किस तरह से मूल्यांकन कर रहा है आपका, वो कह रहा है कि मेगलोमैनियक है। मेगलोमैनियक क्या होता है? ये साइकोलॉजिकल डिजीज है जिसमें व्यक्ति अपने आप को महान समझने लगता है, महापुरुष समझने लगता है। हालांकि मैं तो ये कहता हूं कि मेगलोमैनियक जो है वो छोटा सिम्टम है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ये व्यक्ति आत्मकामी है, नार्सिसिस्ट है। कई सारे लोग उसको एनालाइज कर चुके हैं, इस तरीके से डिफाइन कर चुके हैं। तो कहानी बड़ी सिंपल है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तलवार निकल गई है। एक छोटा सा रिचार्ज कराया गया है आदर्श शास्त्री को इंटरव्यू करवा के, क्योंकि वो कुछ कहेंगे तो वो ऑथेंटिक लगेगा। कोई दूसरा कांग्रेसी लीडर अटैक करेगा तो वो ऑथेंटिक नहीं होगा। ये पहले से प्लान करके रखा गया था ताकि जब दिल्ली के चुनाव खत्म हो जाएं तो उसके बाद कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो केजरीवाल के ऊपर हमला करे, और यह हमला हो चुका है। देखना यह है कि केजरीवाल पंजाब में जाकर के क्या करते हैं। क्या इसके ऊपर भी चुप्पी साध लेते हैं जैसे स्वाति मालीवाल के केस में चुप्पी साध ली? क्योंकि यहां डायरेक्टली अटैक तो केजरीवाल के ऊपर किया गया है कि खालिस्तानियों से फंडिंग आ रही थी, हमने केजरीवाल को बताया, लेकिन केजरीवाल ने इसे इग्नोर कर दिया। तो अभी कहानी पक रही है। देखना है कि अरविंद केजरीवाल इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं। हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।